सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना के क्रम में अब हम समापन की ओर चल रहे हैं। पूरा आसनों का दौर ख़त्म कर दिया है हमने। शवासन के साथ में पूरे आसन हमारे समाप्त हो गए। जैसे मैंने कहा था, इसके मूल रूप से 3 भाग है। एक तो सूक्ष्म वार्म अप का एक्सरसाइज जो है वो गर्मी में कोई आवश्यक नहीं है, करो, आपको हो सकता है तो थोड़ा बहुत करो, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं। पहला स्टेज जो है वार्म अप का, दूसरा स्टेज है सूक्ष्म योग क्रियाएँ और उसके साथ में प्राणायाम, तीसरा स्टेज है खड़े बैठे लेटे आसन, और चौथा इसका स्टेज जो था, चौथा भाग था, कौन सा, ये ओंकार रूपी, ओंकार का मतलब उच्चारण, और उसके बाद में प्रार्थना और ध्यान, ये चौथा भाग है। तो ये 4 भागों में बटा हुआ ये पूरा हमारा शेड्यूल है। और उसके बाद में एक या दो शेड्यूल वीडियो और हम करेंगे, शूटिंग करेंगे उसके बाद में ये पहला दौर जो है हमारा, जो बड़े झिझक के साथ में हमने शुरू किया था कि भाई कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, क्या करेगा, इतने सारे वीडियो चल रहे हैं ये, मगर इसमें बहुत अच्छी तरह से मैं संतुष्ट हूँ। और फिर दूसरे दौर में हम इसको और संशोधित करेंगे, और दूसरा दौर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये खुद का कोई ज्ञान नहीं होता है। देखो, जहाँ से आदमी की वृत्ति ज्ञानार्जन की होनी चाहिए, जहाँ से जो सीखने को मिलता है, चाहे अखबार के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, या कोई और भी अच्छी बातें स्वास्थ्य के लिए बता रहा है, तो उनको सुन करके तो ये धीरे धीरे अपने पास में संग्रह होता है। मेरा भी ऐसा ही कुछ पढ़ करके अखबारों में, कुछ किताबों में, कुछ मतलब योगाचार्य है उनको देख करके, उनको समझ करके सारी बातें धीरे धीरे ये सुनिश्चित हो गया कि मैंने बराबर ये अपने आप को लगा कि इससे मेरा स्वास्थ्य सुंदर रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। फ़ायदे की और कायदे की कोई भी बात हो, उसको तुरंत किसी से मिलती है तो अपने जीवन में शामिल करने में हमको झिझक नहीं होनी चाहिए। चाहे हम बड़े हो चाहे छोटे हो, कोई बात छोटों से सीखने को मिलती है तो भी सीख लेनी चाहिए जीवन में। और ये सीखने की प्रक्रिया जो है, शिक्षा जो है, ज्ञानार्जन जो है, जीवन के अंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी ख़त्म नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सर्वज्ञानी हो गया हूँ। तो कहीं ना कहीं हर रोज़ आपको प्रकृति से, निसर्ग से, अपने छोटे मोटे अगल बगल के परिकर से, व्यक्तियों से, साथ में रहने वाले, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सीख लीजिए। कोई सीखने लायक उनके बीच में बात नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। तो ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। अब आज वो ओंकार ध्वनि के साथ में हम उसमें समापन की ओर चल रहे हैं। ओंकार ध्वनि जो है वो लगभग सभी मतलब इसमें धर्मों में उसकी स्वीकृति पाई जाती है। लगभग मैं कह रहा हूँ, सब जगह इसका मतलब ये पावित्री माना जाता है। और मात्र ओंकार ध्वनि जो है वो हमारे ध्यान को और बच्चों के लिए, पढ़ने के बच्चों के लिए तो ये बहुत बुद्धि को, और फिर वृद्धावस्था में हमारी स्मरण शक्ति जो कम होती है उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया तरीका है ये, अपनी स्मरण शक्ति को बनाए रखने के लिए निश्चित तौर पे। तो छात्रों को मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, ध्यान तो करना ही चाहिए। तो पहले ओंकार, इसके 2 पार्ट मैं करूँगा। पहले ओंकार, आज खाली ओंकार ध्वनि ही आपको बताऊँगा, उसके बाद में उसके लाभ बताऊँगा। और कल जो है मैं आपको प्रार्थना जो है वो बताऊँगा। प्रार्थना के बाद में आपको जितना हो सके 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितना आपको समय मिलता है उतना आप बिल्कुल एकाग्र होकर के ध्यान मग्न रहिए। यहाँ तक कि मेरा शरीर है, इस चीज़ को भी आपको भूलना है। मात्र अपनी सांस चलेगी तो आपको उस ध्यान का बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए ओंकार ध्वनि की तरफ चलते हैं। मैं पहले से ही आपको उसको बता रहा हूँ कि एक अपने
फेफड़ों की और अपने स्वास्थ्य की परीक्षा है, फिटनेस की, स्वास्थ्य की। क्या हमारे फेफड़े कितने मजबूत है, इसकी परीक्षा है। मैं ये आपको कहने चाह रहा हूँ कि ओंकार शुरू होने के बाद में 30 सेकंड तक आप उसको बरकरार रखते हो तो आपका स्वास्थ्य उत्तम श्रेणी में चला गया। 20 सेकंड है तो मध्यम श्रेणी में फेफड़े का स्वास्थ्य, और 10 सेकंड रहता है तो जघन्य श्रेणी में रहता है, गुड बेटर बेस्ट। और 30 सेकंड से ज़्यादा आप उसको लंबा चलाते हो, ओंकार को आप बोल लेते हो, उच्चारण कर लेते हो, तो मान लो आप सुपर डुपर हो। ये अपने स्टेमिना का एक परीक्षा है कि हमारा फेफड़ा कितना क्या मजबूत है, कितना ये होता है। और इसके माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ओंकार के माध्यम से जो हम सांस लेते हैं प्रातः काल में, शुद्ध सांस लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं, उससे अपने फेफड़े को मजबूती मिल जाती है और सारे पोल्यूशन को इससे लड़ने की क्षमता मिल जाती है। फेफड़े को आपको हर संभव अस्थमा से दूर रखने की कोशिश करता है। तो मैं ओंकार ध्वनि को कह रहा हूँ, उसमें भी पहले हम पूरे तरह से सांस को अंदर लेंगे, फेफड़े में हवा मतलब सांस को भरेंगे और फिर उसको धीरे धीरे हम छोड़ते हुए ओंकार बोलेंगे। ओंकार की ये परिस्थिति है, मतलब आपको समझा रहा हूँ सिस्टम। जब हम ओ करेंगे तो हमारा मुंह जो है गोल रहेगा और फिर धीरे धीरे आपको टाइम मेंटेन करना है अपने हिसाब से कि हम मध्य में जाएंगे तो उसका मध्य आएगा ओंकार का, तब तक हमारा ये यूं हो जाएगा और अंत में 3 भाग करेंगे। अंत में मुंह बंद रह करके खाली म आए, ओ म, है ना। अब उसमें तीन म जब हम बोलेंगे तब हमारा दोनों ओठ जो है वो बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से उसका सिस्टम है, वैज्ञानिक सिस्टम है। वो उस सिस्टम से हम करेंगे तो उसका हमको लाभ मिलेगा। रही हम ध्यान की स्थिति में बैठ करके उसको करेंगे तो ध्यान की स्थिति जो है, ये देखिए पहले ही हम जैसे उसमें बैठे थे ना काय में, नहीं वो ध्यान की स्थिति अलग बना रहा हूँ मैं अब। ये दोनों हाथ जो है इस तरह से आ जाएंगे यहाँ पे, आए ध्यान में। और हम ध्यान की स्थिति में बैठेंगे तो शवासन में जैसे हम आँख बंद करते हैं ऐसे आँख बंद नहीं करनी है। वैसे तो देखा जाए तो कोई कहते हैं सामने दीपक का जला करके या कोई चीज़ रख करके उसके तरफ ध्यान दीजिए, मगर वहाँ भी सीधी दृष्टि रहेगी। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि नासाग्र मतलब नाक का अगला हिस्सा जो है ना, आगे भी नहीं देखना, बगल में भी देखना, इधर भी नहीं देखना, अपने नाक का अगला हिस्सा जो है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। मतलब हमारी दृष्टि कैसी रहेगी, नासाग्र दृष्टि रहेगी। न तो हम दुनिया को देख रहे हैं, अंतर्मुख मुद्रा रहेगी। तो इस तरह से हम नाक के अग्रभाग पे हमारी दृष्टि केंद्रित करेंगे। दोनों आँखों की दृष्टि जो है यहाँ पे, तो हमको दोनों आँखों से नाक का अग्रभाग दिखाई देना चाहिए। शवासन में आंखें बंद करना है, इसमें आंखें बंद नहीं करना है। तो इससे हमारा ध्यान एक पॉइंट की तरफ केंद्रित रहेगा। 10 झंझट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, दीपक जलाना नहीं, फलाना नहीं करना। कहाँ करेंगे हम, सुबह गार्डन में आएंगे तो वो मोमबत्ती कहाँ से ले आएंगे, दीपक कहाँ से ले, बिल्कुल नहीं। आपको अपने नासाग्र की तरफ ध्यान रखना है। चलो, ये इस तरह से ओंकार मैं कह रहा हूँ तो किस तरह से बोलना है हमको। सबसे पहले, अब बीच में मैं नहीं बोलूँगा, सबसे पहले मैं सांस पूरी भर लूँगा और सांस पूरी जितनी ले सकता हूँ फेफड़ों में सांस भर लूँगा और फिर ओंकार शुरू कर दूँगा। तो ओंकार शुरू करने के बाद में पहले ओ के रूप में मतलब गोल रहेंगे मेरे ओठ और फिर धीरे धीरे वो छोटा उसका आकार होते हुए म के वक्त जो है वो बंद हो जाएंगे। ऐसे 3 पार्ट में चलेगा ये हिस्सा, आप अपने हिसाब से मेंटेन कीजिए। देखो ये मुद्रा ऐसी बनाई मैंने, अब मैं बोलूँगा नहीं, सीधे सांस खींच रहा हूँ।
शांति शांति शांति। ये मैं शांति, एक मिनट बंद मत करना, ये मैं जो है उसके बाद बोल लेता हूँ, जैसे प्रार्थना के बाद में, मगर आज बोल लिया। एक ये देख लीजिए, इसमें फ़ायदे, ओंकार के फ़ायदे, एकाग्रता तो बढ़ती है, साथ साथ में हमारा कंपन जो है ये हमारे नाभि से लेकर के, देखिए हमारे पॉइंट जो है नाभि से लेकर के हमारे मस्तक तक इसका कंपन पहुंच जाता है। तो इसका लाभ बहुत ज़्यादा है, हमारा सारा एकदम कंपन पहुंच जाता है। तो हमारे नाभि से लेकर के सारे अंगों को हमारा इसका फ़ायदा होता है। सबसे बढ़िया ये है कि हमारा ध्यान एकाग्र रखने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ओंकार का स्मरण करना, उसका उच्चारण करना 3 बार करना है आपको। आप रात को सोते वक्त भी इसको करके सोएंगे तो आपको बहुत शांति रहेगी। पहले ओंकार का उच्चारण करना और बाद में सोते वक्त मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मैं यहाँ क्या कर्म कर रहा हूँ जिसके फल मुझे भविष्य में क्या लगेंगे। तो इस तरह से हमको सोच चिंतन करते हुए हम निद्रा पे जाएंगे तो निद्रा भी बहुत सुखकर और बहुत अपने आत्मा को आनंद प्रदान करने वाली रहेगी। कल जो है आज जो है उसमें पूरे भारतवर्ष में 2 वर्ष मनाए जाते हैं। न्यू ईयर मतलब नए नव वर्ष 2 तरह से मनाए जाते हैं। जहाँ भी संस्कृति है, किसी का हमको कोई मतलब तिरस्कार तो करना नहीं है, मगर साथ साथ में अपनी जो अच्छी संस्कृति है उसको भी हमको भूलना नहीं है। जैसे हम अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, ठीक है, कोई मुझे एतराज़ नहीं है, जिसको मनाना है खूब खुशी से मने, मगर साथ साथ में हम अपनी संस्कृति को भी नहीं भूले। कल नव वर्ष हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलेगा, तो कल से आज से नया वर्ष चालू हो गया है, कल से नहीं, आज से नया वर्ष चालू हो गया है। तो इसलिए सभी ये प्रबोधन पे या इसे चैनल पे, जॉय चैनल पे, जॉय ऑफ नेचर चैनल पे जो सभी लोग योगा देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हो। आपका नववर्ष जो है मंगलमय रहे, अच्छा रहे। अभी तक आपने अच्छी शुरुआत नहीं की हो तो करें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से आप स्वस्थ रहे। यही 1-2 पंक्तियाँ बोल करके संस्कृत के माध्यम से आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस विश्व में सभी प्राणी सुखी हो, सभी मतलब सुखी हो, निरोगी रहे और कोई भी दुख का भागी न बने। इसी भावना के साथ में नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ में आज मैं विदा ले रहा हूँ। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।